In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Second year physics, chapter number 1, electrostatics, lecture number 20. I am Shoaib Arshad, lecturer of physics. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस करने से पहले हमने एक प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे यूज़ होगी। हमने पढ़ा था V इज़ इक्वल टू W ओवर क्यू नॉट, या V इज़ इक्वल टू U ओवर क्यू नॉट। अब जो W था ये वर्क डन था, और ये जो U था वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था। इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखें कि डेल U इज़ इक्वल टू क्यू डेल V, चेंज जब इसमें आएगा तो। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इक्वेशन या फिगर आपको नज़र आ रही है ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हमने डिस्कस किया था। बी पे हाई पोटेंशियल है और ए पे लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसके अंदर चार्ज हमने रखा क्यू, पॉजिटिव क्यू यानी टेस्ट चार्ज। अब जो ये चार्ज है ये फ्रीली मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, लेकिन जब इसे नेगेटिव से यानी पॉजिटिव की तरफ मूव कराना पड़ेगा या ऊपर की तरफ, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। यानी फ्रीली मूव कर सकता है, नेगेटिव की तरफ आएगा, और अगर इसको ऑपोजिट मूव करना है तो वो वर्क डन करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कराएंगे तो उसे वर्क डन उसके ऊपर होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, अब चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन अपवर्ड कर रहे हैं तो यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यह भी हम पढ़ के आए पीछे। डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए, यानी हाई पोटेंशियल वी बी और लो पोटेंशियल वी ए। अब इसको लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी। ये जो अपवर्ड हम मूव करा रहे थे, अब इक्विलिब्रियम के स्टेट में से लेके जाना है। यानी अगर फ्रीली बिल्कुल फ्रीली डाउनवर्ड मूव करे तो जो चार्ज है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा मूवमेंट की वजह से, फ्रीली मूवमेंट की वजह से। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। डेल के डॉट ई इज इक्वल टू क्यू डेल वी, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब डेल के डॉट ई इज इक्वल टू यानी काइनेटिक एनर्जी, अगर बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो हम उसे ई से रिप्लेस कर देंगे, और डेल वी। अब हम अगर कंसीडर कर लें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब है क्यू की जगह ई आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और डेल वी की जगह हम 1 वोल्ट लिख देंगे। अब कॉलम और वोल्ट इज इक्वल टू जूल होते हैं, यानी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू और क्यू। वी का यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट जूल, कॉलम का चार्ज का यूनिट कॉलम। तो वोल्ट कॉलम इज इक्वल टू जूल आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो कॉलम और वोल्ट लिखा हुआ है इसकी जगह हम जूल लिख सकते हैं। अब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। अब इसको डिफाइन करते हैं। The amount of energy gained or lost by the electron as it moves through the potential difference of 1 volt, कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करता है और जो एनर्जी लॉस्ट करता है 1 वोल्ट के डिफरेंस के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है।
Point to think about: two opposite point charges, each of magnitude, are separated by a distance of 2 meter 2d 2 मीटर है यहाँ पे. What is the electric potential at a point P midway between them? हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड करना है. ओके.